6 फरवरी 2023 ब्रह्मपुर बुरहानपुर मध्य प्रदेश में रेणुका कृषि उपज मंडी के नज़दीक में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही अश्वत्थामा शिव महापुराण कथा के चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत ही अच्छे उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। काफ़ी रोचक पत्र हैं जो कि सभी के लिए काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि कोमा से लोग ठीक हो गए हैं, कई बीमारियों से लोग ठीक हो गए हैं। सभी पत्र आज की कथा के काफ़ी उपयोगी हैं। सभी की जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो में दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। आज की कथा की जानकारियाँ शुरू करने से पहले कल जो गुरुजी ने उपाय बताए थे, कल गुरुजी ने 7 बेलपत्र वाले एक बिल्कुल नए उपाय बताए थे जो आज से पहले कभी नहीं बताए थे। वह मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको अगले दिन की कथा का जो वीडियो बनाऊंगा उससे पहले वह उपाय करके दिखाऊंगा। तो आज की कथा की जानकारी शुरू करने से पहले कल जो गुरुजी ने उपाय बताए थे, पहले आप वह वीडियो के माध्यम से देखकर समझ लीजिए कि वे उपाय आपको कैसे करना है। गुरुजी ने बताया था कि बेलपत्र को अलग अलग स्थान पर स्पर्श करते हुए शिवलिंग में अर्पित करने से अलग अलग आपको लाभ प्राप्त होता है। महादेव आपकी अलग अलग भावनाओं को समझ जाते हैं। तो बेलपत्र को कहाँ पर स्पर्श करने से क्या लाभ आपको प्राप्त होता है, उसी की जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप वीडियो में देख कर आसानी से समझ सकते हैं। अगर कोई बेलपत्र की डंडी को पकड़कर बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करता है तो इस प्रकार से बेलपत्र को शिवलिंग अर्पित करने से महादेव समझते हैं कि इससे बहुत चिंताग्रस्त है, इसलिए इसने इस प्रकार से बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित किया है। अगर कोई बेलपत्र के मध्य भाग को पकड़कर बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करता है तो इससे महादेव समझते हैं कि वह ग्रह दशा से चिंतित है, इसलिए उसने इस प्रकार से बेलपत्र अर्पित किया है। मतलब उसके घर में बहुत टेंशन है, ग्रह क्लेश है या फिर अन्य समस्याएं हैं। अब बेलपत्र के मध्य भाग से तात्पर्य यह है कि बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती होती है उसकी जो डंडी होती है उसे पकड़कर आपको बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करना है। आगे बढ़ते हैं। अगर कोई बेलपत्र की 2 पत्तियों का स्पर्श करते हुए बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करता है तो इस पर महादेव समझ जाते हैं कि इसकी संतान को रोग है, बीमारी है, तकलीफ है, इसलिए इसने इस प्रकार से बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित किया है। आगे बढ़ते हैं। अगर कोई बेलपत्र की बीच वाली पत्ती को पकड़कर बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करता है तो इस पर महादेव समझ जाते हैं कि इसको वैभव की कमी है, धन की कमी है, संपदा की कमी है, इसलिए इसने इस प्रकार से बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित किया है। अगर कोई गीली बेलपत्र मतलब बेलपत्र को पानी में डुबोकर बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करता है तो इस पर महादेव समझ जाते हैं कि इसे कोई रोग है, बीमारी ग्रस्त है इसने इसलिए इस प्रकार से बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित किया है। अगर कोई बेलपत्र की डूंट जो पीछे लगी रहती है वैसे ही डूंट वाली बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित कर दिया, मतलब डूंट को हटाया नहीं। आप वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं कि डूंट कैसी होती है। डूंट वाली बेलपत्र अगर वह शिवलिंग पर अर्पित कर देता है तो इस पर महादेव समझ जाते हैं कि इसका कोई अदालत वाला केस चल रहा है, इसलिए इसने इस प्रकार से बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित किया है। इसके बाद गुरुजी ने कल एक और उपाय बताया था जो कि काफ़ी अच्छा बिल्कुल नया मनोकामना पूर्ति उपाय था। वह भी आपको बेलपत्र के साथ ही करना है। यह उपाय आपको कुछ विशेष तिथियों में करना है, वह भी हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले उपाय कैसे करना है आप वह समझ लीजिए। आपको अपने हाथ की हथेली में चंदन लगा लेना है। आप सफ़ेद चंदन या पीला चंदन कोई भी चंदन का उपयोग कर सकते हैं। हम आपको वीडियो में उपाय करके दिखा रहे हैं, इसलिए हमने अपने हाथ की हथेली में चंदन तो नहीं लगाया है, पर आप हमारे हाथ की हथेली देख सकते हैं। आपको पूरे हाथ की हथेली में अपना चंदन लगा लेना है। इसके बाद आपको एक बेलपत्र लेना है और इस बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है, पर एक विशेष तरीके से आपको इस बेलपत्र को पकड़ना है। बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती होती है उसकी जो डंडी होती है वह बेलपत्र का मध्य भाग होता है, उसी को पकड़ते हुए आपको बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। बेलपत्र आप इस प्रकार से अर्पित करेंगे कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो और बीच वाली पत्ती शिवलिंग की ओर हो। आप वीडियो में भी देखकर आसानी से समझ सकते हैं कि बेलपत्र को आपको शिवलिंग पर कैसे अर्पित करना है। इसके बाद आपको अपनी हथेली को इसी बेलपत्र के ऊपर महादेव का नाम लेते हुए रख देना है और अपनी मनोकामना महादेव से बोल देना है। आप कोई भी महादेव का मंत्र बोल सकते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल सकते हैं, नमः शिवाय बोल सकते हैं, ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं जब आप बेलपत्र के ऊपर अपना हाथ रखेंगे। गुरुजी ने कहा है यह एक विशेष उपाय है जो कि विशेष तिथियों में किया जाता है। यह उपाय आप शिवरात्रि जो प्रत्येक माह में आती है उस शिवरात्रि में कर सकते हैं, प्रत्येक माह में जो प्रदोष आती है उसमें आप यह उपाय कर सकते हैं, या फिर सोमवार की अष्टमी जो साल में 4 से 5 बार आती है उसमें यह उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वह शीघ्र अतिशीघ्र पूरी होती है। तो आप आने वाले सोमवार या शिवरात्रि में यह उपाय करके पूरा लाभ प्राप्त जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अब आज की कथा जो 6 फरवरी की कथा है उसकी जानकारियों की ओर। आज की कथा की पहली जानकारी इस प्रकार है। गुरुजी ने कहा दुनिया के लोग आपकी भक्ति से प्रसन्न हो ना हो, दुनिया के लोग आपके भजन से प्रसन्न हो ना हो, पर आपको यह सब बिल्कुल नहीं सोचना है, बल्कि आपको तो सिर्फ यह सोचना है कि आपके भजन से, आपके पूजन से, आपकी भक्ति से महादेव को प्रसन्न होना है। इस प्रकार से आपको अपने कर्म रखना चाहिए। गुरुजी ने कहा क्योंकि आज के समय में कई लोग कंपटीशन कर रहे हैं कि कोई कितना व्रत कर रहा है, कोई कितने लोटे जल चढ़ा रहा है, कोई कितनी सामग्री शिवलिंग पर अर्पित कर रहा है।
यह सब हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। गुरुजी ने कहा, बल्कि आप एक लोटा जल भी शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हो तो वह भी शिव को प्रसन्न करने के लिए, शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। प्रतिभा भाई जी जलगांव से पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं। जलगांव में रहते हैं। मेरे भतीजे का एक्सीडेंट हो गया था। डॉक्टर ने बोला था नहीं बचेगा। दिमाग पूरा फट गया था, सर पूरा फट गया था, नसें भी फट गई थी अंदर से। किसी ने कहा शिव मंदिर में जाओ, बेलपत्र चढ़ाओ और शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल लेकर आ जाओ। और जैसे ही हमने ऐसा किया, हॉस्पिटल में लेकर आए तो डॉक्टर ने कहा कि अब कुछ उम्मीद बनी है, शायद इनकी जान बचा सकते हैं। इसके बाद कुछ दिनों बाद डॉक्टर ने कहा कि पर जान तो बच गई है, पर पूरा जीवन कोमा में ही रहेगा। ना ये आँख खोलेंगे, ना ये कुछ बोलेंगे, ये हिल भी नहीं पाएंगे, लेटा रहेगा पूरे जीवन भर, वो माइंड भी काम नहीं करेगा। इसके बाद हम उन्हें घर पे लेकर आ गए, लिक्विड के रूप में भोजन देने लगे, डॉक्टर की दवाई देने लगे और रोज़ शिव मंदिर में जाते, शिवलिंग पर जल चढ़ाते, जल का आचमन कराते। और पशुपतिनाथ व्रत को भी हमने करना शुरू किया। और पहला ही पशुपतिनाथ व्रत करके हम शाम की पूजन करने के बाद जब घर पे आए थे, घर की देहरी पे हमने दिया लगाकर घर में प्रवेश किया तो मैंने देखा कि मेरे भतीजे ने आंखें खोल दी है। और दूसरा पशुपतिनाथ व्रत करके जब मैं घर आई और मैंने देखा तो मेरा भतीजा बोलने लगा था, वह उठकर बैठ गया था और अब वह पूरी तरीके से ठीक हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। प्रिया नंद किशोर जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, गुरुदेव भगवान की कृपा से मुझे 2 संतान प्राप्त हुई थी, पर एक संतान लॉकडाउन में शांत हो गई और दूसरे अभी बीमार रहने लगा था। उसे भी पेट की तकलीफ हो गई। 2 साल का ही था और वह ना चल पाता था ना बोल पाता था। उसे बहुत कमजोरी बनी रहती थी। डॉक्टर को दिखाने के बाद भी आराम नहीं लगा। तब आपने कहा था 1 लोटा जल सारी समस्या के हल। मैं बच्चे को लेकर शिव मंदिर में जाती, शिवलिंग पर जल चढ़ाती और शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल हाथ में झेलकर उस बच्चे को पिला देती। वहीं पर नंदी भगवान के पास बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करती और बच्चे के कान में भी एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल देती। ऐसा मैं निरंतर करने लगी और बाबा की कृपा से मेरा बेटा स्वस्थ हो गया है और वह अभी इसी कथा पंडाल में दौड़ दौड़ कर खेल रहा है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, श्रीमद् भागवत कथा, नर्मदा पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, गर्ग संहिता, नारद पुराण, ब्रह्मदेवता पुराण, शिव पुराण, कुर्म पुराण, वराह पुराण सभी यह कहती है कि प्रबल भरोसा होना चाहिए। भगवान के प्रति आपका विश्वास अटूट होना चाहिए, भरोसा प्रबल होना चाहिए, तभी आपको भगवान की कृपा प्राप्त होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मेरा एक निवेदन संपूर्ण भारत के एक एक व्यक्ति से है, जो चाहे किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ रहा हो, एग्जाम में बैठ रहा हो, राजनीति में आगे बढ़ रहा हो या फिर धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा हो, तो आपको अपनी शुरुआत महादेव के द्वार से करना चाहिए। आपको सफलता निश्चित मिलेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की। मेरे पति की अचानक तबीयत खराब हो गई, सीने में दर्द होने लगा। हमने डॉक्टर को जांच कराया तो डॉक्टर ने बताया फेफड़े के बाजू में गठान हो गई है और जांच से हमें यह पता चला कि वह गठान कैंसर की है। डॉक्टर ने 17 कीमो बताया और इसके बाद इलाज करेंगे ऐसा बताया। डॉक्टर ने ऑपरेशन की कहा था। हमारी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वह ना व्यसन करते थे, ना मदिरा करते थे, ना ही तंबाकू का सेवन करते थे। फिर उन्हें यह सब कैसे हो गया, यह बीमारी कैसी हो गई। इसके बाद गुरुजी ने बताया, आज के समय में कैंसर रूपी बीमारी का मूल तत्व व्यसन तो है ही, पर आजकल के समय में खान पीन में जो मिलावट होती है उसके कारण भी कैंसर की बीमारी को देखा जाता है। इसके बाद पत्र लिखने वाले ने बताया कि उसकी देवरानी के कहने पर उसने कथा सुनना शुरू किया, रोज़ शिवलिंग पर जाकर जल चढ़ाना शुरू किया। उसके बाद उस जल का आचमन कर और गुरुजी आपने जो त्रिजुगी नारायण के जल का महत्व बताया था, हमने त्रिजुगी नारायण का जल भी बुलवा लिया। हम त्रिजुगी नारायण का जल देते, शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र का आचमन कराते, शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का आचमन कराते। साथ में मैंने पशुपतिनाथ व्रत भी प्रारंभ कर दिया। ऐसा नियम हमने रोज का बना लिया। शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र देते, त्रिजुगी नारायण का जल देते। ऐसा कई दिनों तक करने के बाद हमने फिर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने क्योंकि रेडिएशन की कहा था और डॉक्टर ने चेकअप किया और डॉक्टर ने यह देखा कि अब गठान वहाँ नहीं है। डॉक्टर ने बताया कि गठान पूरी तरीके से गल चुकी है और अब कैंसर वाली गठान वहाँ पर नहीं है। हमको काफ़ी प्रसन्नता हुई, पर डॉक्टर ने कहा कि अभी सेफ्टी के लिए रेडिएशन करा लीजिए ताकि आगे दिक्कत ना हो। इसके बाद पत्र लिखने वाली ने लिखा कि गुरुजी, इस शिव महापुराण की कथा के माध्यम से आप महादेव से मेरा निवेदन कर दीजिए कि मेरा सुहाग अमर रहे और मैं सदा सुहागन रहूं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। जया कुमार जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी बेटी ने MBA फर्स्ट डिवीजन में पास किया था, पर कोई भी कंपटीशन एग्जाम में उसे सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी। पर एक दिन कथा मोबाइल में सुनना उसने प्रारंभ किया। लगातार कथा का श्रवण करने लगी, शिव मंदिर में जाने लगी और शिवलिंग पर जल चढ़ाने लगी। एक एग्ज़ाम बचा था, उसने यह कह दिया था कि मैं यह आखिरी एग्ज़ाम है जिसे दे रही हूँ, उसके बाद मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगी। पर भोलेनाथ की कृपा से HDFC बैंक में उसकी नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं।
आज की कथा की जानकारियाँ बहुत सारी हैं, अभी मैंने सिर्फ 7 जानकारियाँ दी हैं। अभी कम से कम 13 से 14 जानकारियाँ और हैं, पर वीडियो लंबा ना हो इसलिए इसका दूसरा पार्ट जो है वो रात को आज 7:30 से 8 बजे के बीच में आ जाएगा। उस सेकंड पार्ट को आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैंने जितने भी उपाय बताए हैं उससे संबंधित कुछ प्रश्न हो तो आप हमसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।